आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या श्री राम जी के राज्याभिषेक का समाचार मिथ्या था? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है और 4-5 मिनट का होने वाला है। आपसे निवेदन है कि बने रहिए। इस वृत्तांत में मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, महर्षि का आदेश पाकर रथ पर आरूढ़ होकर रघुनंदन श्री राम जी के पास जाना और श्री राम ने उनकी सेवा पूजा अर्चना करनी। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें राज्याभिषेक का संपूर्ण वृत्तांत बताते हुए कहा कि हे राम, आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। कल आप दंडकारण्य को प्रस्थान कर जाएंगे और 14 वर्ष वहाँ निवास करके रावण का वध कर तदनंतर भाई लक्ष्मण एवं सीता के साथ अयोध्या का राज्य करेंगे। अतः हे राम, लोक व्यवहार को निभाने के लिए आप पिता की आज्ञा का पालन करिए। आज आप सीता के साथ विधि पूर्वक उपवास करें, पवित्रता से रहें, भूमि पर शयन करें और इंद्रियों को संयम में रखें। इस प्रकार के कहने पर अनंतर श्री राम लक्ष्मण तथा सीता जी के से मिलकर गुरु वशिष्ठ रथ पर आरूढ़ हुए और पुनः राजमहल में चले आए। तदनंतर माता कौशल्या तथा सुमित्रा ने श्री वशिष्ठ जी के मुख से राज्याभिषेक का मिथ्या समाचार भी सुनकर अत्यंत प्रेम पूर्वक राज्याभिषेक में कोई विघ्न उपस्थित ना हो, इस आशय से भगवती की पूजा भी की। उन्होंने मुनियों के साथ अनेक प्रकार के नैवेद्य निवेदित किए और शांति पाठ करवाया। अपराह्न की बात है, दासीपुत्र मंथर्या जो महल की छत पर खड़ी थी, उसने अयोध्या नगरी को इतना सुसज्जित देखकर रास्ते में जाती हुई एक वृद्धा से इसका कारण पूछा। तब वृद्धा के मुख से राज्याभिषेक के लिए यह पूरी सजाई गई है, इस समाचार को जानकर वह शीघ्र ही माता कैकेयी के पास गई। सारा समाचार उन्हें बताया। वह क्षण भर के लिए चुपचाप खड़ी हो गई। उसके मुख से राज्याभिषेक का समाचार जानकर कैकेयी ने प्रसन्न होकर उसे आभूषण प्रदान किया। इसी बीच में आकाशवाणी तथा सरस्वती से मोहित मंथरा ने जब कैकेयी को अत्यंत प्रसन्न देखा तो वह उनकी भर्त्सना करते हुए पुनः कहने लगी कि हे मूढ़े, श्री राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर आज प्रसन्न क्यों हो रही हो? मैं समझती हूँ कि आप अत्यंत मंदभाग्य हैं। हे कैकेयी, राम को राजा का पद प्राप्त होते ही आप कौशल्या की दासी बन जाओगी। अतः आप मेरा वचन मान लो। आपके पास राजा के द्वारा दिए गए जो 2 वरदान धरोहर के रूप में रखे हुए हैं, उनमें से आप एक वर से राजा से अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांग लो और दूसरे वर से श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए चलते हुए दंडकारण्य का वनवास मांगो। आप आज ही कोप भवन में चली जाओ और मेरे कहने को मान लो, जैसे मैंने कहा है। मंथरा की बातें अपनी भलाई जानकर कैकेयी ने भी वैसा ही किया। वे कोप भवन में चली गई। वे श्री राम तथा देवताओं की इच्छा से और स्वयं के अविवेक के कारण मोहित हो गई थी। रात्रि में जब राजा दशरथ जी को यह ज्ञात हुआ कि कैकेयी कोप भवन में है, तो वे शीघ्र ही वहाँ गए और वहाँ उन्होंने कैकेयी को बैठे हुए देखा। उनके सब बाल फैले हुए थे और वे सभी प्रकार के अलंकारों से रहित थीं। उनके वस्त्र आभूषण इत्यादि अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे थे। वे जमीन पर लेटी हुई थी। तब राजा ने उसके अभिप्राय को जानकर 2 वरों में से एक के द्वारा श्री राम का दंडकारण्य गमन और दूसरे वर से भरत को युवराज पद देने की बात स्वीकार कर ली और स्वयं हाय हाय इस प्रकार करते हुए मूर्छा को प्राप्त हो गए।
प्रातःकाल जब सुमंत्र जी को यह समाचार ज्ञात हुआ तो वे राजा के पास गए। मंत्री सुमंत्र के पूछने पर कैकई ने उनसे कहा, आप श्री राम को यहाँ बुला लें और राजा उनसे मिलना चाहते हैं। सुमंत्र जी बोले कि मैं बिना राजा की आज्ञा के उन्हें यहाँ नहीं ला सकता। तब राजा धीरे से बोले कि राघव को शीघ्र ही यहाँ ले आइए। राजा की आज्ञा से सुमंत्र श्री राम को वहाँ ले आए। तदनंतर श्री राम पिता के समीप गए और माता कैकई के मुख से पिता के द्वारा पूर्व काल में दिए गए वरदान के अनुसार अपना दंडकारण्य का वास सुनकर तथास्तु यह कहकर उस बात को स्वीकार किया। तब वे पिता से बोले कि हे तात, आप शोक ना करें, मैं दंडकारण्य को जाता हूँ। श्री राम का यह वचन सुनकर हा हा करते हुए राजा दशरथ बोले कि मुझे छोड़कर तुम घनघोर वनों में क्यों जाना चाहते हो। पिता के ऐसे वचन सुनकर श्री राम ने उन्हें सांत्वना प्रदान की और कहा, मैं आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करके शीघ्र ही अयोध्यापुरी लौट आऊँगा। इस समय मैं जाना चाहता हूँ ताकि माता कैकई के हृदय का कष्ट दूर हो सके। मैं माता कौशल्या को आश्वस्त करके और सीता को समझाकर आ रहा हूँ और फिर आपके चरणों में प्रणाम करके सुखपूर्वक वन को प्रस्थान करूँगा। ऐसा कहकर वे माता कैकई तथा पिता दशरथ जी की परिक्रमा करके माता कौशल्या से मिलने उनके भवन में गए। माता को प्रणाम करके राम ने बार बार उन्हें समझाया और पुनः उन्हें प्रणाम करके तथा उनकी परिक्रमा करते हुए उनसे परामर्श करते हुए वे अपने महल में आ गए। यहाँ आकर उन्होंने सीता को संपूर्ण समाचार बताया। तब सीता तथा लक्ष्मण के द्वारा साथ साथ वन जाने की बार बार प्रार्थना करने पर उनसे ठीक है ऐसा कह करके श्री राम ने अपना सर्वस्व दान कर दिया और सीता तथा अग्नि को साथ लेकर भाई लक्ष्मण सहित वे धीरे धीरे पैदल ही चलकर अपने पिता के पास आ गए। रास्ते में श्री राम को पैदल चलते देखकर नगरवासी आपस में एक दूसरे से वनवास के समाचार को सुनकर अत्यंत दुखी मन वाले बन गए। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत पर लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।